हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपके अपनी भक्ति यूनिक साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और माँ भगवती की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे एकादशी, पंपकुसा एकादशी की व्रत कथा। पाप रूपी हाथी को व्रत के पूर्ण रूपी अंकुश से वध के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पामपुकुसा एकादशी है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। भगवान श्री विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की आज भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक श्री भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, समस्त पापों को नाश करने वाली इस एक एकादशी का नाम पामपुकुसा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देने और स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को स्मरण और नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट आदि में व्यतीत होता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पामपुकुसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक हो गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। और एक समय की बात है, एक राजा थे। वे बहुत ही दयालु और धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी बहुत ही सौम्य और सुंदर थी, लेकिन उनके एक भी संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा ने तप करने का निर्णय लिया। राजा ने कई वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूछा, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? राजन ने कहा, हे प्रभु, मुझे संतान सुख की प्राप्ति कराएं। इस पर भगवान विष्णु ने राजा को पामपुकुसा एकादशी का महात्म बताया और कहा कि इस दिन उपवास करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। राजा ने इस दिन उपवास करने का निश्चय कर भगवान विष्णु के बताए हुए अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा पूर्वक किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा और रात में भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया कि वह जल्द ही संतान सुख पाएंगे। जल्द ही राजा को एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी श्रद्धा पूर्वक इस पामपुकुसा एकादशी का व्रत करता है तो भगवान विष्णु सदैव उसकी रक्षा करते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये दूसरी कथा है। पामपुकुसा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से पामपुकुसा एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप कट जाते हैं और मृत्यु के बाद भक्त के साथ भक्त के पूर्वजों को भी मोक्ष मिल जाता है। और मान्यता यह भी है कि इस दिन का व्रत करने से 10 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मानसिक शांति, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति के साथ साथ दान और सेवा कार्य भी करते हैं, तो जिससे भगवान विष्णु हमेशा सदैव प्रसन्न रहते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और एकादशी तिथि की शुरुआत रविवार 13 अक्टूबर 2024 आज से सुबह 9:08 से हो रही है और यह तिथि 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर संपन्न होगी जाएगी। उदया तिथि में पामपुकुसा एकादशी व्रत 13 अक्टूबर 2024 रविवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 14 अक्टूबर 2024
को दोपहर बाद किया जाएगा। इसलिए पाम्पकुसा एकादशी का व्रत रविवार आज के दिन ही रखा जाएगा। का पारण 14 अक्टूबर दोपहर 1:16 से 3:34 तक रहेगा। और गौड़ पाम्पकुसा एकादशी सोमवार 14 अक्टूबर 2024 को है और इनका पारण 15 अक्टूबर को सुबह 6:22 से 8:40 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को इत्र, फूल, दीपक और नैवेद्य समर्पित कर पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें, विष्णु मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें। दिन भर विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करें। साथ ही रात में हरि कीर्तन का या जागरण करें। अगले दिन स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और ब्राह्मण भोजन हो सके तो जरूर कराएं। दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो और मुझे पता लगे कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों।